तो जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस की प्रीवियस ईयर के 25 जीके प्रश्न है। ठीक है, तो 2024 और 2025 की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद ही आप लोग समझ पाएंगे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के आधारित पर आप लोगों का मैं 25 प्रश्न आप लोगों को करवाने जा रहा हूं। देखते हैं आप लोग कितने प्रश्न का आंसर दे पाते हैं। ज़रूर कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। ये मेरा 5 नंबर क्लास है, इससे पहले 4 क्लास हो गया है। ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। तो इस तरह का प्रश्न आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कानूनी मामले पर भारत सरकार के सलाह देना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न देख लेते हैं। इससे घेका रोग में किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, थायराइड ग्रंथि। जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निदेशक थे और उन्होंने कामाश्रम नामक से अपना संघ या मूल्य विद्यालय भी शुरू किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, तो देखिए पंडित बिरजू महाराज देखिए एक नर्तक थे जिन्हें एक शास्त्रीय नृत्य और संगीतकार थे। ठीक है, इनके जन्म की बात करें तो लखनऊ में हुआ था 4 फरवरी। ठीक है, 4 फरवरी 1938 में इनका जन्म हुआ था, लखनऊ के उत्तर प्रदेश में। जरूर याद रखिएगा। एक और प्रश्न देख लेते हैं एसएससी एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। झारखंड के मवेशियों के सम्मान में देश दीपावली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा जो त्यौहार है जो अमावस्या के अगले दिन ही मनाया जाता है झारखंड में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सोहराई जो मनाया जाता है झारखंड में मनाया जाता है। और रोहिणी की बात करते दोस्तों याद रखिएगा, एडिशनल ये त्यौहार है। ठीक है, बिहार के एक त्यौहार है, जरूर याद रखिएगा। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं एसएससी के एग्जाम में जो पूछे गए हैं। भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU GKY योजना के अंतर्गत जनसंख्या के कौन सा आयु वर्ग शामिल है? ठीक है, वर्ग में नहीं, वर्ग शामिल है। तो देखिए DDU की बात करें तो दोस्तों इस योजना कब चालू किया गया था और इसका सही आंसर है 15 से 35 वर्ष। ठीक है, इस दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना की बात करो तो कब लागू किया गया था योजना की याद रखिए। ठीक है, कब लागू किया गया था? तो 23 सितंबर 2014 को लागू किया गया था। ठीक है, अगले 2023 का IPL फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 अहमदाबाद में हुआ था दोस्तों फाइनल, जो मोटेरा स्टेडियम नरेंद्र मोदी का भी नाम से जाना जाता है। तो इनके देखिए जो IPL का खिताब 2023 का किसने जीता था? तो गुजरात लायन। ठीक है, जो हार्दिक पांड्या उनका कैप्टन थे। और 2024 का देखिए इस बार का जो IPL फाइनल हुआ है चेन्नई में हुआ था और किसने जीता था? तो कोलकाता ने जीता था। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलती है? ठीक है, आंसर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 गोवा में नहीं चलता था। गोवा के CM की बात करें तो आप लोग एडिशनल याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी पूछा जाता है। तो एक CM से जरूर आप लोग, तो प्रमोद सावंत। ठीक है, गोवा के CM है प्रमोद सावंत, जरूर याद रखिएगा। और इनके गवर्नर की बात करें तो PS श्रीधरन, याद रखिएगा। ठीक है, अगले लेते हैं इंपॉर्टेंट बजट घटा क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिए, किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कुंडर के साथ ए मीटिंग बाय द रिवर, देखिए इंग्लिश में, इसके लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विश्व मोहन भट्ट। तो कौन थे दोस्तों? ये प्रश्न पूछा जाता है किससे रिलेटेड है? तो एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे, वादक थे। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। और रविशंकर की बात करो तो रविशंकर
आप लोगों का ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि इससे कौन सा वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो सितार, ठीक है, सितार आप लोग याद रखिएगा। और हरि प्रसाद चौरसिया की बात करें तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो बांसुरी, ठीक है, बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है। और देखिए जाकिर हुसैन की बात करो तो तबला, ठीक है, तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है, जरूर आप लोग याद रखिएगा। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, तो किस नृत्य के ठीक शुरू की जाने से पहले सेवाकली नामक की अभ्यास सत्र किया जाता था, जो मंदिर के परिसर में किया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए आप लोग जानते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो कथक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका पहला जो 1 नंबर है इसका सही आंसर रहेगा। और कौन सा राज्य से कथक संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। और कथकली की बात करो तो दोस्तों आप लोग को रहेगा केरल का। और कुचिपुड़ी की बात करो तो आंध्र प्रदेश का। और उड़ीसा का, ठीक है, जरूर आप लोग याद रखिएगा। राजस्व व्यय क्या है, तो देखिए आप लोग का जो इकोनॉमिक्स से काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि, इसका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न देख लेते हैं, एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या है, चीन में स्थित है। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा भगत सिंह। प्रश्न देख लेते हैं, एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। माई हिस्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है, ठीक है, तो कमला दास की बात करते दोस्तों 1984 में, ठीक है, 1984 में एक मलयालम लेखिका है और साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था 1984 में। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, तो कर का भुगतान करना ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। अगले प्रश्न देख लेते हैं, भिटारी टेम्पल किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, देखिए एसएससी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इसका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न देख लेते हैं, एसएससी के एग्जाम में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देश के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य या सिद्धि धमाल डांस एक उत्कृष्ट कला शैली है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, गुजरात, ठीक है। प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है, तो मानसून के जो मौसम रहता है दोस्तों सबसे कम वर्षा यानी कि बारिश होता है, तो आप लोग याद रखिएगा लेह में, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न देख लेते हैं, एसएससी के एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में अधिकतम पदक जीते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, जरूर याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा 1940 रहेगा, किंतु यहाँ पर देखिए परंतु ये हो गया है 1940 इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है, जरूर याद रखिएगा यह प्रश्न। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मूलक राज अंत द्वारा नहीं लिखा गया है, तो इसका सही आंसर रहेगा द गाइड, ठीक है, जरूर याद रखिएगा। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, सुमन गिल अपने खेल के रिकॉर्ड बनाने की वजह से चर्चा में थे, वह कौन सा खेल खेलते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा क्रिकेट। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व प्रसिद्ध सितार वादक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 पंडित रविशंकर, ठीक है, जरूर याद रखिएगा, सितार वादक पहले ही आप लोगों को बताए थे। और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, तो जरूर आप लोग ये प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आप लोग को सिर्फ प्रश्न बता देते हैं, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो जितने भी आज का
प्रश्न था आप लोग को मैं दिखा दिया हूँ दोस्तों, जो एसएससी के एग्ज़ाम में आप लोगों का प्रीवियस ईयर से मैं प्रश्न लिया हूँ और एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी के लिए आप लोगों का खूब महत्वपूर्ण रहने वाला है प्रीवियस ईयर के प्रश्न। ठीक है, वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को जरूर ऑन करके रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए